नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं कि हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। और मैं बता दूं, इस वक्त हम आए हुए हैं इस कामेंग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर सेपा पे। और कौन नहीं जानता है इस कामेंग को। खूबसूरत से भरा हुआ कामेंग रिवर है यहाँ पे, पहाड़ों से घिरा हुआ अरुणाचल प्रदेश का ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, सभी जानते हैं। लेकिन जब आप इस कामेंग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर सेपा में एंटर करोगे तो यहाँ का जो टाउनशिप का जो रोड है, अभी से नहीं बहुत सालों से पैथेटिक कंडीशन में है। रोड पोर्ट होल्स में है या फिर पोर्ट होल्स रोड में है, वो कंफ्यूजन में है, अभी तक बनके कंप्लीट नहीं हुआ बहुत सालों से। उसको लेकर साथ ही साथ अगर बात करें टाउन प्लानिंग को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर, साथ ही साथ आप सब ग्लिम्सेस में देखोगे कि यहाँ पे अभी जो जितने भी HODs है और डिप्टी कमिश्नर है वो ऑलरेडी नए मिनी सेक्रेटरी में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ का भी बहुत सारे कंप्लेंट्स हमें सुनने को मिल रहा था, तो इसीलिए आज हम सीधे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस आए हैं, मिनी सेक्रेटरीट में आए हैं सेपा के, जहाँ पे उनसे हम सीधे मिलेंगे और सीधे उनसे ही इंक्वायरी करेंगे, कह सकते हैं उनसे ही सीधे अपडेट लेंगे रिगार्डिंग टाउनशिप का रोड को लेकर। साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर जो मेडिकल डिस्ट्रिक्ट है, जो हॉस्पिटल है उसको लेकर, टाउन प्लानिंग को लेकर और मिनी सेक्रेटरीट के क्वालिटी को लेकर। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं इस कामेंग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर सेपा में और ऑलरेडी आप सब फ्रेम में देख रहे होंगे हमारे साथ यहाँ के डिप्टी कमिश्नर सचिन राणा जी है। उनसे हम सीधे मिलेंगे और चर्चा करेंगे जो आप सबने देखा होगा थोड़ी देर पहले जो मैंने मेंशन किया है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम आए थे क्योंकि अगर आप बात करें इस कामेंग की और सेपा की, तो अभी टूरिज्म एस्पेक्ट से भी देखा जाए या फिर दूसरे एस्पेक्ट से भी, स्पोर्ट्स जो वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ होता है, देखा जाए तो बहुत आगे बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन अगर बात करें सर टाउनशिप की, सेपा टाउनशिप के जो रास्ता है सर, अभी से नहीं बहुत सालों सर वैसे का तैसा ही, और अभी के समय अगर बात करें तो बढ़ते ही जा रहा है। पोर्ट होल्स कह सकते हैं कि एक तालाब बनते जा रहा है, कह सकते हैं। तो तब पोर्ट होल्स नहीं रहा, रास्ते के ऊपर में पोर्ट होल्स है ना, पोर्ट होल्स के ऊपर रास्ते वो पता नहीं चल रहा है। तो सर MLAs का जो अभी सिटिंग MLA उनके तरफ से तो ऑलरेडी अभी उन्होंने ड्यूरिंग कई फंक्शंस में उन्होंने कह दिया है कि डेवलपमेंट उनकी तरफ से कहा गया, कर दिया, कुछ किया गया है, लेकिन कुछ बाकी है। आई गेस उन बाकियों में से एक रास्ता ही होगा। तो एज ए डिप्टी कमिश्नर सर, आपके तरफ से ये रोड को लेकर, स्पेशली टाउनशिप रोड को लेकर कुछ इनिशिएटिव लिया गया है या फिर आप ऑलरेडी ले चुके हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि कई लोगों को, स्पेशली जो यहाँ रहते हैं और साथ ही साथ जो टूरिस्ट आते हैं, उनको बहुत तकलीफ फेस करना पड़ता है सर। जी, सबसे पहले थैंक यू आप लोग को कवर करने के लिए। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। जब से मैंने ईस्ट कामेंग ज्वाइन किया है तब से रोड का कंडीशन काफ़ी अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो इसके लिए काफ़ी बार एक्टिविटी भी की गए हैं, जिसमें PWD डिपार्टमेंट के एक्सियन साहब को बोल के इसमें काफ़ी बार मेंटेनेंस भी किया गया है। लेकिन जो पक्का रोड, जो मेरी भी ख्वाहिश है कि वहाँ पर एक अच्छा रोड होना चाहिए, 2 लेन होना चाहिए, तो उसके लिए एक्चुअली एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। ऑलमोस्ट लाइक सैंक्शन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका काफ़ी हायर लेवल तक वो पहुंच चुका है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉर श्योर, जो हमारा अभी कमिंग फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हुआ है, इसमें उसका टेंडर वगैरह प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट विद इन अ ईयर, हमारा ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो यहाँ पर 2 लेन बनाने का प्रपोजल है, जिसमें कि लैंड का जो सेंट्रल मार्किंग होता है वो सब हो चुका है और आने वाले टाइम में रोड उसको अच्छे से बनाने का प्रोविजन है। तो एक बाईपास रोड भी बनेगा और ये टाउन का रोड भी उसी के अंदर है। दैट इज़ द रीज़न कि जो डिपार्टमेंट है वो उसमें मेंटेनेंस में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है कि उसको पैसा डाल के अपना उसको मेंटेन करे, क्योंकि अभी नेक्स्ट 2-1 महीने बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जैसे ये इलेक्शन का काम खत्म होगा। जी। और सर, जैसे यहाँ पे आपका अभी आई गेस 1 या 2 साल ही हो रहे हैं सर, DC आपने ज्वाइन किया। दूसरे प्लेस में जैसे UP में भी आप थे, आपने काफ़ी अच्छा काम किया, आपके प्रेजेंस में आपने काफ़ी चीज़ को इनिशिएटिव लिया। सर, यहाँ पे किस तरीके से करने वाले, क्योंकि जैसे रोड को लेकर आपने बता दिया, लेकिन अगर बात करें ओवरऑल टाउनशिप का, टाउन प्लानिंग को लेकर, आई गेस हमसे ज़्यादा तो अभी आप वाकिफ़ हो चुके होंगे कोना कोना में किस तरीके से सर ड्रेनेज सिस्टम से लेकर जो जिस तरीके से प्लानिंग किया गया है, उसमें आई गेस बहुत सुधार लाना बाकी है। इवन ना कि मैं अभी रोड बन भी जाता है तो पार्किंग के लिए नहीं होगा, ड्रेनेज अभी के समय में भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी पूरा रास्ते पे आ जाता है, गंदगी पूरे रास्ते पे आ जाती है। इसको लेकर क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा, या फिर जैसे मैंने पूछा पहले भी, इनिशिएटिव ऑलरेडी ले चुके हैं सर? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पार्किंग का एक प्रॉब्लम सारे टाउन में है ही, हेडक्वार्टर्स में तो एटलीस्ट रहता ही है। तो यहाँ का एक प्रपोजल है, जो SBI बैंक है हमारे पास, उसके पास एक छोटा गवर्नमेंट का लैंड है RD डिपार्टमेंट का, तो उसको हम लोगों ने प्रपोज किया हुआ है मल्टी लेवल पार्किंग के लिए। तो जो टाउन का जो कोर है, जो सेंट्रल मार्केट है, उसमें पार्किंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा।
और फंड मिलने के बाद उसका कार्यवाही भी स्टार्ट कर देंगे, तो वो काफ़ी रिलीफ करेगा जो हमारे टाउन का बीच का कंजेशन है। जब रोड साइड पार्किंग नहीं होगा तो रोड का कंजेशन भी वीक स्ट्रांग हो जाएगा, कंजेशन कम हो जाएगा, एंड जो पार्किंग है उसके लिए भी बात चल रहा है। और जो टाउन प्लानिंग का बात है, क्योंकि हमारा सिपा हेडक्वार्टर जो है ईस्ट कामेंग का हार्ट है और करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, तो पर्टिकुलरली जो चैन ताजो बामिंग से लोग हैं वो हेल्थ सर्विसेज के लिए, एजुकेशन के लिए और काफ़ी डिफरेंट अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए भी सिपा में अपना एक घर बनाते हैं। और सब जगह घर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इधर उधर थोड़ा इंक्रोचमेंट भी हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और अभी जो भी लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट किसी का निकलता है या लैंड अलॉटमेंट होता है, तो आई हैव टेकन जो हमारे एक असिस्टेंट टाउन प्लानर का एक पोस्ट है, ये उनके पास पाके केसांग और हमारा जॉइंट चार्ज है, तो उनका प्राइमरी काम उधर का है, एडिशनल चार्ज में ईस्ट कामेंग है, तो एक लेडी ऑफिसर है, तो उनके साथ हर किसी एलपीसी पर और हर किसी अलॉटमेंट में हम लोग उनका एक राय लेते हैं। ओनली व्हेन सी अप्रूव्स दैट, तो उसके बाद ही हम किसी को एलपीसी और एलएसी अलॉटमेंट इशू करते हैं, जिससे कि हम थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो दिस इज द प्रिवेंटिव एक्शन के आने वाले टाइम में ना हो, लेकिन करेक्टिव एक्शन लेने के लिए भी हम लोग अपने जब नेक्स्ट इलेक्शन के बाद अपने जो रेस्पेक्टेड ऑनरेबल एमएलएज जो भी होंगे उनको टाउन वालों को लेके साथ में आगे बढ़ेंगे, जिससे कि जो हमारा टाउन में इधर उधर थोड़ा इंक्रोचमेंट है उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे और जो गवर्नमेंट का लैंड है उसको रिट्रीव भी करेंगे। और सर मैं पूछने वाली थी रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेकर, वो भी काफ़ी चर्चे में रहता है, कभी कभी सोशल मीडिया में आ जाता है। जो शॉर्टेज ऑफ फ्री मेडिसिन होता है उसको लेकर भी काफ़ी चर्चे में रहता है। इवन जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहता है उसको लेकर भी एज ऑफ ना खबर आई है कि अभी नॉर्मलाइज हो चुका है, लेकिन मेडिसिन को लेकर काफ़ी चर्चा रहता है। और जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑब्वियसली जितने भी दूर दराज बस्तियों से गाँवों से लोग यहीं आते हैं, तो इसको लेकर सर एज अ डिप्टी कमिश्नर आप मॉनिटर कर रहे हैं फ्री मेडिसिन को लेकर? जी, इसमें थोड़ा जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो शायद उतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हम लोग मेडिकल का बार बार रिव्यू करते रहते हैं, तो इसमें हमारे पास सफिशिएंट मेडिकल सप्लाईज हैं, मेडिसिन भी काफ़ी हैं। अभी ही लास्ट 3 वीक्स पहले ही हमने करीब 20 लाख का बिल भी क्लियर किया है मेडिसिन का, तो उसमें सफिशिएंट मेडिसिन जो सीम सबका स्कीम है उसमें हम लोग को मिला हुआ है। और हमारे जो हॉस्पिटल है उसमें आईसीयू फैसिलिटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन काफ़ी बेडेड हॉस्पिटल है, 20 बेडेड हॉस्पिटल है। रिसेंटली हमने ब्लड बैंक भी इनॉग्रेट किया है, सो अभी काफ़ी चीज़ों का जरूरत नहीं है। हमारे पास अच्छा एक डेंटल चेयर भी है, हमारे पास फिजियोथेरेपी भी अच्छा है, हमारे पास आई सर्जन भी अच्छा है, उनका कैंप भी हम लोग अंदर अंदर लगाते रहते हैं। और इमरजेंसी सर्विसेज में गायनोकोलॉजिकल सर्विसेज भी हमारे पास काफ़ी डिसेंट लेवल के हैं। एक एनेस्थीसिया नहीं है, वो लोग जो पुराने एनेस्थीसिया डॉक्टर थे वो लोग फर्दर स्टडी के लिए अभी शायद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में गए हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा सर्जरी नहीं हो रहा है। तो लेकिन छोटे केसेस को हम लोग अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, और बड़े केसेस को ट्रिम्स या जो भी हमारा अदरवाइज आरके मिशन फैसिलिटी है वहाँ पर 4 घंटे में हम लोग रेफर कर देते हैं। और सफिशिएंट एम्बुलेंसेज भी अभी अवेलेबल है। बीच में एम्बुलेंस का भी थोड़ा इशू था, शायद आपको नहीं पता है, तो अभी हमने सेक्रेटरी हेल्थ सर्विसेज से बात करके जो हमारा एम्बुलेंसेज है उसको और दुरुस्त किया है। और मैं बता दूं जहां अभी हम बैठे हैं वो एक नया कह सकते हैं डिप्टी कमिश्नर का चैम्बर है, और ये मिनी सेक्रेटरीट इस कामिंग का बन चुका है एंड सर शिफ्ट हो चुके हैं। सर हम जानना चाहेंगे अब, क्योंकि अभी भी आपका जो चैम्बर वो फिनिशिंग होना बाकी है, तो हम जानना चाहेंगे आपका सिर्फ बाकी है या फिर जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो एचओडीज है डिस्ट्रिक्ट के उनका भी बाकी है? क्योंकि ओवरऑल अगर हम आउटसाइड से देखें तो कंप्लीट सा लगता है, अभी कुछ काम बाकी है क्वालिटीज़ को लेकर, अगर आप कुछ कहना चाहें सर। जी, एक्चुअली मैं जितने भी हमारे वर्क्स डिपार्टमेंट है उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसको एंड टू एंड बनाना है। सिंगल बार में आदमी जाए उसके अंदर, तो सी कैन स्टार्ट वर्किंग। अभी बहुत सारा इसमें काम बाकी है, जैसे कि ये चैम्बर है, तो ये चैम्बर हम लोग अपने अभी खर्चे से बना रहे हैं, तो दिस शुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ। सिमिलरली इसमें एयर कंडीशन नहीं है तो उसके लिए भी खर्चा है। एंड सिमिलरली जो बाकी एचओडीज हैं, जो हमारे एडमिन ऑफिसर्स भी हैं फॉर दैट मैटर, तो उनके लिए भी हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये धीरे धीरे सरकार का बिल बढ़ाते हैं और इसमें टाइम भी लगता है और इसमें लोगों का थोड़ा मोटिवेशन लेवल भी कम होता है। एक अच्छा चैम्बर मिलने से, एक अच्छा ऑफिस मिलने से हर किसी को ऑफिस आने का एक मन भी करता है, और देन यू कैन एक्सपेक्ट और आस्क देम कि आपको ऑफिस आना है, आपका क्या तकलीफ नहीं है। जैसे एनआईसी का यहाँ पर काफ़ी शिफ्टिंग का भी खर्चा बता रहे हैं कि एनआईसी का जो नेटवर्क है उसको शिफ्ट करने के लिए भी काफ़ी खर्चा है, तो मैंने कल ही सेक्रेटरी आईटी साहब से रिक्वेस्ट किया कुछ फंडिंग सपोर्ट के लिए,
तो छोटा-छोटा खर्चे होने से भी हम लोग को काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेक्निकली ये बजट जो गवर्नमेंट ने या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पास किया है कि हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट बन चुका है, तो उनके हिसाब से एंड टू एंड है। लेकिन इसमें छोटे-छोटे खर्चे मिला के बहुत बड़ा एस्टीमेट बन जाता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग फंड से नहीं हो पाता है। तो हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट बनाना है वो अच्छे से फुल एंड टू एंड बनाना है, उसमें तकलीफ नहीं करना है कि ये काम धीरे होगा, ये बाद में होगा। जैसे यहाँ पर एक अंडरग्राउंड टैंक का बहुत रिक्वायरमेंट है। इतना बड़ा कैंपस है और जो हमारा वाटर कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, करीब इसमें 300 लोग काम करते हैं एट एनी कॉस्ट, और उसमें फिर हमारे विजिटर्स भी हैं, तो रिक्वायरमेंट पानी का बहुत ज़्यादा है। तो पानी का सप्लाई रेगुलर करने के लिए एक अंडरग्राउंड टैंक का रिक्वायरमेंट था। दैट हैज़ नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द डिज़ाइन इटसेल्फ। करने से अच्छा था, तो अभी पीएचई डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करके उनके बीई में हम लोग डलवाए हैं। तो ये एक्टिविटी चलता रहता है वैसे तो, लेकिन एंड टू एंड सोल्यूशन होने से अच्छा है। सर तो एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर वो नहीं कह पाएंगे, लेकिन लग रहा है क्योंकि हमें भी जब हम एंटर कर रहे थे मिनी सेक्रेटरीट, कई लोगों का कुछ कुछ कंप्लेन था जो सर ने इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्टली थोड़ा मेंशन कर दिया। हम भी वही कहना चाहेंगे, और बार बार हम कहते हैं सिर्फ प्रोजेक्ट को अनाउंस करने से नहीं हो जाता, उसे देखना भी होगा सरकार को और कंसर्न अथॉरिटी को ये प्रॉपरली कंप्लीट होकर हैंडओवर किया जाता है कि नहीं। और सर ज़्यादा सवाल तो था नहीं, लेकिन क्योंकि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी एज अ डीसी आप सर्व कर चुके हैं, तो सेपा के लिए आपने क्या प्लान रखा है, इस कमिंग के लिए ओवरऑल क्या प्लान रखा है, या आपके तरफ से जो इनिशिएटिव हम देख रहे हैं कि अभी इस कमिंग का जो डिप्रो या फिर कह सकते हैं जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वो काफ़ी सोशल मीडिया में देखने को मिलते हैं, अवार्ड्स भी कहीं आपने रिसीव कर लिए ऑन बिहाफ ऑफ इस कमिंग के डीसी। तो सर क्या प्लानिंग है जब तक आप इस कमिंग में सर्व करते हैं, और आपने कुछ विजन रखा है इस एज अ मतलब इस कमिंग को लेकर सर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब ईस्ट कामेंग ज्वाइन किया था तो मेरे साथ 2 ही ऑफिसर्स थे। तो ऑफिसर रेगुलर काम में इतने बिजी थे कि इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे हम लोग, जो भी हमको उचित लगता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट को हम लोग थैंक बोलेंगे कि ऑलमोस्ट लाइक 9 ऑफिसर्स हैं मेरे पास, एपीसीएस ऑफिसर्स, और उनमें रेगुलर काम भी अच्छा हो रहा है। उनमें से काफ़ी यंग भी लोग हैं एंड मोटिवेटेड हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी इनिशिएटिव हम लोग ले पा रहे हैं। तो जैसे कि जब हमने सिप्पा ज्वाइन किया था तो सिप्पा वाज वेरी डर्टी एट दैट टाइम। अभी भी उतना एक्सपेक्टेड से साफ नहीं हुआ है, लेकिन मैनेजेबल कंडीशन में आ गया है। हम लोग यूडी डिपार्टमेंट को रेगुलरली फॉलो अप करते हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनके ट्रक्स, 13 ट्रक्स हैं उनके पास, वो रेगुलरली टाउन एरिया और आसपास के जो हमारे टाउनशिप्स हैं उसमें जाके गार्बेज कलेक्शन करते हैं। एमआरएफ फैसिलिटी पहले नहीं था, वो भी हम लोगों ने एक्टिवेट करा के अभी उसका भी रेगुलर यूज़ हो रहा है, और वहाँ से भी जो हमारा वेस्ट मटेरियल उसका रिसाइकलिंग भी स्टार्ट हुआ है, तो वो भी एक अच्छा बात हो गया है। तो वहाँ भी लोगों को काम मिल रहा है, और यहाँ से भी हम लोग अपना जो गार्बेज है उसको क्लियर कर पा रहे हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस में। एजुकेशन में हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, तो अभी जितने हमारे पास फंडिंग था उसके हिसाब से एक इनोवेशन लैब जो हमने पापुमपारे में भी लगाया था, वो हमने एक चैन ताजो में एक स्कूल है वीकेवी, उसमें डाला है। तो वहाँ के बच्चे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, और आने वाले टाइम में उसको फर्दर भी इधर उधर जो भी सूटेबल स्कूल्स हम वहाँ करेंगे। एजुकेशन में एक दो इनिशिएटिव हम लोगों ने अभी अंडर कंसिडरेशन रखे हुए हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को और फर्दर मोटिवेट करने के लिए। और जैसे हमने अभी बताया, हमारा जो एक टेस्ट लेवल का एक स्टार्ट किया है हमने कि हम लोग गूगल पेज को ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, उसमें गूगल पेज को ही यूज़ करके हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं अपने पोलिंग पार्टी का। तो सिमिलरली हम लोग उसको एजुकेशन में भी लेके जाना चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम है हम लोग उसको एज डिस्ट्रिक्ट एज सिविल ऑफिसर्स भी उसको देख पाएँ, और जो बच्चे वीक हैं तो हम लोग उसको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे और उसका स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं राइट लेवल में। लेट्स से कि 6-7 स्टैंडर्ड्स में स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि 9-10 तक जाते जाते वो सेल्फ मोटिवेशन के साथ अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करें। तो हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जल्दी ही उसको लॉन्च करेंगे। हमारे पास जब हम लोग टाउन एरिया में रात को विजिट पे निकलते हैं तो काफ़ी यंग लोग घरों से बाहर इधर उधर कॉर्नर में बैठे रहते हैं, विच डज नॉट लुक नाइस, है ना। हमारा एक टाउन एक सिविल टाउन है, तो बच्चे इधर उधर कभी कोई पेप्सी पी रहा होता है, कभी कोई बियर पी रहा होता है, कभी कोई जस्ट लोइटरिंग अराउंड। तो हम लोग उनसे इंटरेक्ट करते हैं विद शाम को ऑलमोस्ट लाइक 9 बजे 10 बजे, तो अच्छा नहीं लगता है। तो जितने भी पेरेंट लोग इसको देख रहे हैं, और जो भी अपने भाई बंधु जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको एक्चुअली सही समय में घर में वापस बुलाने से अच्छा है, क्योंकि एक बार पुलिस केस लग जाएगा किसी चीज़ के ऊपर जस्ट इन केस, तो पूरा करियर खराब हो सकता है। तो बच्चों को संभाल के रखना है जब तक वो एक अटेनेबल एज, लेट्स से 21 ईयर्स या 18 ईयर्स, जैसा भी आप उचित समझें, उसके हिसाब तक नहीं पहुंचते हैं। तो टाउन में हमको एक प्लेजेंट वातावरण होना है, और उसके लिए सबका साथ सबका विकास होना जरूरी है।
तो आप लोग सब साथ दीजिए कि जो हमारे बच्चे हैं रात को इधर-उधर ना घूमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो डार्क ऑफ द नाइट में ही होती हैं। कि अगर कोई ड्रग सप्लाई हो रहा है, कोई लिकर सप्लाई हो रहा है, तो वो सब के लिए कंट्रोल करना है। और आप अपने परिवार वालों का सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। सबसे एक्सपेक्टेशंस यही है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और किसी भी गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होने से पहले ही उनको रोक लें, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चे को भी प्रॉब्लम होता है, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा होने से सबको रोकना है। हमारा ईस्ट कामेंग में काफ़ी खेल प्रेमी भी हैं, तो उसमें काफ़ी हमारा जो स्पोर्ट्स का टीम है, पर्टिकुलरली कराटे एंड जूडो, उन सब में काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा जो जनरल ग्राउंड है उसके बगल पास में हमने एक एरिया आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पर कि अभी प्रोजेक्ट पास हो गया है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू। तो वहाँ पर हम लोग एक सेंटर बनाएंगे उनको, जहाँ पर कि बच्चे आके सीख सकते हैं, अपना जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर बॉक्सिंग, कराटे एंड वेट लिफ्टिंग के लिए हम लोग स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही। तो वहाँ पर आप अपने को एनरोल कीजिए, जितना आपके अंदर एनर्जी है वहाँ पर डिसिपेट कीजिए, रादर देन डिसिपेटिंग एनर्जी हियर एंड देयर, है ना। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और अपना एनर्जी और पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना है। पढ़ाई लिखाई करने से ही आप लोग ईस्ट कामेंग और अरुणाचल का नाम अच्छे से रोशन कर सकते हैं। तो सुन के लग रहा है कि सर काफ़ी कम समय में आपने काफ़ी चीज़ें सोच के रखी है। तो सर जाते-जाते थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम भी आशा रखते हैं, एंड आई गेस जितने भी इस कामिंग में रहते हैं, स्पेशली जो टाउनशिप में रहते हैं एंड ओवरऑल जो गाँव में भी रहते हैं, उनसे भी काफ़ी आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्योंकि कम समय में काफ़ी चीज़ें अवार्ड्स को लेकर हम बात करें, नेशनल लेवल आप लोग ने डिस्ट्रिक्ट के लिए लेके आए, तो हम भी फॉलो अप करेंगे जो आपने कहा है कि आप करेंगे, तो देखेंगे कि होता है कि नहीं। आई गेस लोग, जैसे मैंने कहा कि लोग भी काफ़ी आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे। एंड आई विश कि जितने भी सर ने अपने तरफ से जो एडवाइजेस दिए हैं, जितने भी यंगस्टर हैं स्पेशली ईस्ट कामिंग के, आई होप आप सब फॉलो करेंगे एंड उनके तरह बनेंगे एज अ कह सकते हैं डिप्टी कमिश्नर आने वाले समय में। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।